हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर 11। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे ग्रीन बोर्ड पे, ये 5 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल है। अब क्या स्पेशल है, कैसे स्पेशल है, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ इस पूरी वीडियो लेक्चर में बने रहना होगा और पूरी ज्ञान लेने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो बिना देर किए चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बोला है, और ये बीएससी, एमएससी, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं और मन से देख सकते हैं, क्योंकि जब आप डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहां आपको ये किसी न किसी रूप में हेल्प अवश्य करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कैपिटल बी लिखा है, मतलब बीटा फंक्शन की बात हो रही है। तो बीटा m प्लस 1 n अपॉन बीटा एम एन की जो वैल्यू होगी m अपॉन m प्लस n होगी। हमें ये प्रूव करना है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। LHS पहले में जो LH है आपका वह है बीटा m प्लस 1n। दिख रहा है ना? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ये भी बीच बीच में देखना पड़ता है। तो देखिए, बीटा m प्लस 1n जो आपका आ जाएगा वह हो जाएगा गामा m प्लस 1 इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1। ये हमने केवल लिखा है न्यूमरेटर के लिए, डिवाइडेड बाय ये है आपका न्यूमरेटर। बीटा एम एन आपका हो जाएगा गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर ले। देखिए, गामा m प्लस 1 है ना, तो जिसे आप लिख सकते हैं m गामा m इंटू गामा n एज इट इज छोड़ दीजिए। यहां पे है m प्लस n प्लस 1 गामा है, तो इसे आप लिख सकते हैं m प्लस n गामा m प्लस n। ये हमने लिखा न्यूमरेटर के लिए। ये डिवाइड है, इंटू जब होगा तो गामा m प्लस n न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहां आपका होगा गामा m इंटू गामा n। अब आप ध्यान से देखिए जरा, गामा m कैंसिल, गामा n कैंसिल, गामा m प्लस n कैंसिल, तो हमें क्या बचेगा? तो हमें क्या मिलेगा? m अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दैट इज बीटा m प्लस 1n डिवाइडेड बाई बीटा mn की जो वैल्यू होगी m अपॉन m प्लस n होगी। तो हम लोगों ने पहला रिजल्ट प्रूव कर दिया। अब हम लोग करने वाले हैं सेकेंड रिजल्ट। उसके पहले हम लोग थोड़ा स्पेस बना लें। तो सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास है, हमें देखिए प्रूव करना है 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस x इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 dx की वैल्यू गामा n अपॉन a का पावर n। सेकेंड हमारे पास जो रिजल्ट है 0 टू इनफाइनाइट e रेज पावर माइनस x इंटू एक्स पावर n माइनस 1 dx, ये हमारे पास रिजल्ट है और मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है।
यहां हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। लेट ए एक्स इक्वल टू यू मान लिया, तो यहां से हमें x मिल जाएगा u अपॉन ए। तो फिर हमें dx की जो वैल्यू है du अपॉन ए मिल जाएगा। ठीक, इसमें रखा जाए। अगर ये मान लीजिए ओरिजिनल इंटीग्रल अगर i अगर है तो i हमें क्या मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, लिमिट, क्योंकि हम लोग x को चेंज कर रहे हैं u में। x का लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, तो 0 इंटू ए 0 ही हो जाएगा, 0 इनफाइनाइट इंटू ए इनफाइनाइट ही आ जाएगा। मतलब जब हम x के जगह पे u रखेंगे, x के जगह पे u रखेंगे, तो यहां आपका हो जाएगा x u अपॉन ए, पावर है n माइनस 1, और dx की जगह पे du अपॉन ए, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे क्या है, a का पावर n माइनस 1 इंटू ए, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आपका हो जाएगा a का पावर n। n कैसे आया, तो a का पावर n माइनस 1 और ये प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस u इंटू u का पावर n माइनस 1 और ये du। अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका बेसिक है गामा फंक्शन का, गामा n इसकी पूरी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा गामा n अपॉन a का पावर n मिल जाएगा, जो कि है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है गामा n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx, जहां पे n की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ क्या है, u है, नो प्रॉब्लम। केवल आप फॉर्मेट देखिए, अगर यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, यहाँ u है, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे पावर रखेंगे। अब करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, तो ये स्पेस बना लें। तो थर्ड हमें करना है, ये देखिए थर्ड में क्या है, i 0 टू 1 x पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 10, और ये dx है। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू हमें लिखनी है 1/3 बीटा टू 11। मतलब इस डिफरेंट इंटीग्रल को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। ओके, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 0 टू 1, और ये एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 10, यहां x का पावर 5 था, हमने केवल 3 लिखा है, तो मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, और ये आपका dx। ठीक, यहां भी हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने वाले हैं। लेट x टू द पावर 3 इक्वल्स टू u, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू du, लेकिन हमें चाहिए x स्क्वायर dx, जो कि du अपॉन आपका 3 हो जाएगा। ये एक रिजल्ट हो गया। यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, हमें चाहिए u का लिमिट, x का लिमिट 0 टू 1 है, 0 रखेंगे, 0 की पावर 3 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 की पावर 3 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो गिवन आपका इंटीग्रल है उसमें लिमिट आपका वही रहेगा, 0 टू 1 ही रहेगा। एक्स क्यूब की जगह पे u 1 माइनस u पावर 10, एक्स स्क्वायर dx du अपॉन 3 हो जाएगा, 1/3 आप इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लीजिए, 0 टू 1 u इंटू 1 माइनस u पावर 10, और ये
TU। ठीक, दिख रहा है ना? अब देखिए 1/3 0 to 1, u का पावर यहां 1 है जिसे आप 2 - 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 - u। पावर क्या है? 10 है, 11 - 1 लिख दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 1/3, और ये जो है बीटा mn है, m के जगह पे 2 है, n के जगह पे 11 है, तो 1/3, और ये पूरी जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, इसके लिए हम लिखेंगे बीटा mn, m के जगह पे 2 है और n के जगह पे 11 है। ठीक, एक्चुअली हम यहाँ पे ये रिजल्ट को इस्तेमाल किए हैं। बीटा mn जो होता है 0 to 1 x पावर a-1 इंटू 1 - x पावर a-1, और ये dx होता है। कंपेयर कर लीजिए, m के जगह पे 2 है, n के जगह पे 11 है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, दैट डजंट मैटर। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इस केस में मैटर नहीं करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 भी कर लिया। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका बीटा mn है, इसे प्रूव करने के लिए मैं राइट हैंड साइड लेने वाला हूं। जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मैं उसको लेने वाला हूं। तो RHS इक्वल्स टू बीटा m प्लस 1n प्लस बीटा m n प्लस 1। ठीक, तो बच्चों बीटा फंक्शन है, इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं गामा फंक्शन के रूप में। एक्चुअली मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं, बीटा mn इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये लगाने वाला हूं। ठीक, m के जगह पे m प्लस 1 है, n ऐसे ही है, इसमें n के जगह पे n प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? गामा m प्लस 1 इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस 1 प्लस यहां देखिए बीटा m n प्लस 1, बीटा m इंटू गामा n प्लस 1 अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1। ठीक, अब जरा देखिएगा गामा m प्लस 1, गामा m प्लस 1 को लिख सकते हैं m गामा m, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए गामा m प्लस 1, गामा या ये कर लीजिए गामा n प्लस 1 क्या हो जाएगा? n गामा n हो जाएगा। ठीक, तो यहां n प्लस 1 है तो n गामा n, अगर गामा m प्लस 1 हो जाएगा तो m गामा m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गामा m प्लस 1 है तो ये हो जाएगा m गामा m हो जाएगा, और इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसे भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, और गामा m इसे आप लिख दीजिए, गामा n प्लस 1 है ना, तो n गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस 1। ठीक, जरा देखिए कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है गामा m गामा n गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1।
तो फिर यहाँ क्या बचेगा, m प्लस n बचेगा। देखिए गामा m गामा n गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1 कॉमन हो गया, ये बच गया। अब देखिए गामा m इंटू गामा n गामा m प्लस n प्लस 1 इसी फॉर्मूले पे आपका हो जाएगा m प्लस n गामा m प्लस n, इसकी वैल्यू इतना हो जाएगी इंटू m प्लस n। ये आपका कैंसिल हो गया, ये केवल, तो आपको मिला क्या, आपको मिला गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा n प्लस n। और ये कुछ और नहीं है, ये तो बीटा mn ही है यहाँ देखिए। तो इस तरीके से हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, ठीक। दैट इज बीटा mn इक्वल्स टू बीटा m प्लस 1n प्लस बीटा mn प्लस 1। ओके, तो अब हम लोग करने वाले हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। उसके पहले हम लोग थोड़ा स्पेस बना लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमें 5 करनी है। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है 0.1 गामा 0.1 इंटू गामा 0.2 इंटू गामा 0.3 ऐसे ही करके यह जो है गामा 0.9 तक है। और इसकी वैल्यू हमें इतना प्रूफ करनी है, ये प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट है कैपिटल बी, अगर हम इसको हम कैपिटल बी कर रहे हैं तो 1/10 गामा 1/10 गामा 2/10 गामा 3/10 ऐसे ही करके ये गामा 9/10 तक गया है, ठीक है ना। तो बच्चों एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये है, रिजल्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n। ऐसे ही अगर ये कंटिन्यूड है गामा 4/n ऐसे करके लास्ट में n-1 गामा n-1 अपॉन n अगर है, डिनोमिनेटर में n है हर जगह और न्यूमरेटर एक एक बढ़ता जा रहा है, स्टार्टिंग 1 से है, लास्ट में n-1 है। तो एक फॉर्मूला होता है इन सभी प्रोडक्ट के लिए 2 पाई पावर n-1 अपॉन 2 अपॉन रूट n, ये फॉर्मूला होता है। जरा कंपेयर करिए, n के जगह पे 10 है, n-1 के जगह पे 9 है, तो फिर इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्ट हो जाएगा 2 पाई पावर 9/2 अपॉन रूट 10, और यही तो है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में ये 5 क्वेश्चन, फर्स्ट से लेकर के 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और ये सभी क्वेश्चंस बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड हैं। अगर आपको रियल में ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया हो तो एक लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल विजन बेस अप्रोच को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।